मेरा नाम राजपाल सिंह है। उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है और मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बस और ट्रक चलाने में ही गुजारा है। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना मेरा पेशा था और उसी में मेरी रोजी रोटी भी थी। कहते हैं कि पहाड़ की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि जाल होती हैं, माइनस, और जो एक बार इसमें फंस जाए वो कभी निकल नहीं पाता। मैं भी एक ऐसे ही जाल में फंसा हूँ जिसका अंत मेरी मौत पर ही हुआ। ये कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है बल्कि मेरी आपबीती है, मेरी जुबान से निकली आखिरी सच्चाई। 20 साल पहले की बात है। उस समय मैं जवान था और शराब का आदी। अक्सर नशे में गाड़ी चलाता था। एक बरसाती रात मैं ट्रक लेकर गंगोत्री हाईवे से गुजर रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरे सामने एक औरत और उसका छोटा बच्चा आ गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक उन पर चढ़ गया। दोनों वहीं मर गए। मैं घबरा गया। नौकरी जाने का डर, जेल का डर और सबसे बड़ा डर समाज की बदनामी। मैंने किसी को बताए बिना उनकी लाशें उठाईं और पुल से नीचे नदी में फेंक दी। उस वक्त मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, लेकिन इंसान सोचता है और ऊपर वाला सब देखता है। वक्त गुजर गया। मैंने बस ड्राइविंग शुरू कर दी। बाहर से मैं एक ईमानदार ड्राइवर बना रहा, लेकिन अंदर से मैं हर रात उसी हादसे को याद करता और डर जाता। मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मेरी सांसों की गिनती कर रहा है, लेकिन मैंने कभी किसी से ये राज नहीं कहा। फिर आई वो बरसात की रात जिसने मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल तय कर दी। ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाने वाली सरकारी बस में चला रहा था। मेरे साथ कंडक्टर नरेश था और बस में मुश्किल से 8 यात्री थे। रात काली थी, सड़क सुनसान और ऊपर से घना कोहरा। बस की हेडलाइट 10 कदम से ज्यादा रोशनी नहीं फैला पा रही थी। मैं धीरे धीरे बस मोड़ों पर संभालते हुए चला रहा था कि तभी मेरी नजर सड़क किनारे पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, माइनस सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा अजीब सा शांत था, पर आंखों में खालीपन। मैंने गाड़ी रोकी। वो बिना कुछ बोले बस में चढ़ गई और सबसे पीछे जाकर बैठ गई। मुझे तभी अजीब लगा। मैंने बैक मिरर से देखने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो औरत आईने में दिखाई ही नहीं दे रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। यात्रियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पास बैठा एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसे उससे डर लग रहा हो। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूरी पर हम एक पुराने पुल पर पहुंचे। अचानक बस का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी नहीं चली। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ नदी की आवाज और झींगुरों की टर्टर। उसी सन्नाटे में वो औरत धीरे धीरे उठी और मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, माइनस, राजपाल, तू फिर इस रास्ते से आया है? मैं जम गया। मेरा गला सूख गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, माइनस, तुम कौन हो? उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, माइनस, तेरा कर्ज बाकी है, तू भूल गया? 20 साल पहले तूने इसी पुल पर मेरी जान ली थी। मुझे और मेरे बच्चे को कुचलकर नदी में फेंक दिया था। आज मैं तेरा हिसाब लेने आई हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वही औरत थी, वही औरत जिसकी मौत की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अचानक बस अपने आप पीछे की तरफ लुढ़कने लगी। नरेश घबराकर ब्रेक दबाने लगा। यात्री चिल्लाने लगे, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। बस तेजी से पीछे की ओर खिसक रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। तभी बस के पीछे जोर का झटका लगा। गाड़ी अचानक रुक गई। जब लोगों ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा वही औरत बस के पीछे खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथों से बस पकड़ रखी थी और उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। एक पल के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी, जैसे कह रही हूँ, अब तेरा हिसाब पूरा हुआ। अगले ही क्षण वो धुंध में गायब हो गई। बस रुक गई थी, यात्री बच गए थे, लेकिन मैं ड्राइवर सीट पर मृत पड़ा था। मेरी आंखें खुली थीं, चेहरा भय से जमी हुई मूर्ति जैसा। लोगों ने पुलिस को बुलाया। जांच हुई तो पुराना राज खुला। पता चला कि सचमुच 20 साल पहले इसी पुल पर एक औरत और उसके बच्चे की मौत हुई थी। मैंने कभी सच कबूल नहीं किया, लेकिन मौत ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। आज भी कहते हैं कि अगर कोई ड्राइवर उस पुल से रात को गुजरता है तो बस की सीट पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत बैठी दिखाई देती है, और अगर किसी ड्राइवर के दिल में कोई गुनाह छुपा हो तो वो जिंदा लौटकर नहीं आता। मैं हूँ राजपाल सिंह। मैंने गुनाह किया था और सोचा था दुनिया से छुपा लूंगा, लेकिन मौत ने मेरा हिसाब बराबर कर दिया। अगर कभी तुम उस सुनसान पुल से गुजरना और हेडलाइट की रोशनी में अगर कोई सफेद कपड़ों वाली औरत दिखे
तो समझ लेना कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि राजपाल के गुनाह की आत्मा है।